दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो है बताना चाहेंगे विश्व के प्रमुख वलित पर्वत। विश्व के प्रमुख वलित पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ और कौन कौन से हैं। तो एक सरसरी निगाह में पहले देख लेते हैं विश्व के वलित पर्वत कौन कौन से हैं। तो आपके जो है हिमालय है। हिमालय ये आपके जो है एशिया महाद्वीप में है। ये जो है पर्वत आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण किस पर हुआ है? तो जो है भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के आपस में टकराने से संपीड़न के स्वरूप वलन और उत्थान के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसमें जो शैल हैं उसमें नाइस, शिस्ट और जो है आपके क्वार्टजाइट, संगमरमर ये सभी शैल हैं। फिर आपके है आल्प्स पर्वत। ये जो है कहाँ पे है? तो यूरोप में है। ये 6 से 2 करोड़ वर्ष पुराना है। ये अफ्रीका प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से बना हुआ है। इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट जो है, शिस्ट और संगमरमर इसमें पाया जाता है। फिर जो है आपके एंडीज पर्वत है जो कि आपके दक्षिणी अमेरिका में है। ये 6 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग बना है। ये नजका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट के आपस में टकराने से बना वलन के द्वारा। इसमें ज्वालामुखी क्रियाएं भी जो है और तेजी के साथ होती हैं। इसमें आग्नेय और परिवर्ती सेल जैसे ग्रेनाइट, डिओराइट, एंडोसाइट, शिस्ट, नाइस आदि सेल अधिक मात्रा में है। इसके अलावा जो है आपके रॉकी पर्वत ये उत्तरी अमेरिका में है। ये 8 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व बना है। ये पैसिफिक प्लेट और उत्तरी अमेरिका प्लेट के पास आने से वलित होकर के इसका उत्थान हुआ। इसमें जो है आपके बलुआ पत्थर, शैल, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट आदि पर्वत हैं इसमें। इसी तरह आपके यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया की सीमा पर है। ये 20 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। ये यूरोपीय और साइबेरियन प्लेट के आपस में टकराने से वलन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसमें शिस्ट, ग्रेनाइट जो है, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर आदि जो है इसमें सेल पाए जाते हैं। इसी तरह एटलस ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में है। ये जो है 6 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व बना है। अफ्रीकी प्लेट के आपसी टकराव से वलित होने पर इसका उत्थान हुआ है। यहाँ पर अवसादी सेल में चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर सेल आदि पाया जाता है। आपके जो है दक्षिण आल्प्स ये न्यूजीलैंड में है। ये लगभग 5 से 2 करोड़ वर्ष पुराना है। ये जो है आपके प्रशांत प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के आपस में जो है टकराने या धंसने से वलित होने पर और ज्वालामुखी क्रियाओं से युक्त यह पर्वत श्रृंखला है। इसमें जो है आपके ग्रीनस्टोन, शिस्ट, ग्रेनाइट और एंडोसाइट आदि पत्थर पाए जाते हैं। इस तरीके से जो है आपके ये प्रमुख वलित पर्वत हैं जिनका विवरण आगे चल करके हम तो विस्तृत रूप में देखेंगे। इसमें देखिए जो है आपके एंडीज पर्वत में जो है आपके जो है क्या विशेषता है? तो जो आपका एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत जो है आपकी स्थित कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। ये उत्तरी अक्षांश 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश वेनेजुएला से लेकर के दक्षिणी अक्षांश आपके 56 डिग्री दक्षिण चिली तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई 200 से 700 किलोमीटर है। यह पर्वत माला 7 देशों से गुजरती है जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना है। ये देख रहे हैं कि जो है आपके दक्षिणी अमेरिका में इस तरीके से ये पूरा जो है फैली हुई पर्वत श्रृंखला है।
अब आपकी इसका निर्माण कैसे हुआ? तो एंडीज पर्वत श्रेणी का जो है निर्माण नज़का प्लेट का दक्षिणी अमेरिका प्लेट के नीचे धंसने से हुआ है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिससे इस क्षेत्र में भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं। यह एक युवा वलित पर्वतों में से है। अब आपके आता है जो है इसकी प्रमुख उपश्रेणियां कौन है? तो उत्तर में उत्तरी एंडीज जो कि वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर में है। मध्य एंडीज पेरू और बोलीविया में है। और आपके जो है दक्षिणी एंडीज चिली और अर्जेंटीना में है। इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? तो एकांकागुआ जो कि जो है इंडीज की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ये 6,961 मीटर ऊंची है, अर्जेंटीना में स्थित है। फिर जो है आपके ह्यूआस्करान है जो 6,700 जो है 68 मीटर ऊंची है, ये पेरू में स्थित है। फिर चिम्बाराजो है जो कि 6,263 मीटर ऊंची है, इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत है, 5,897 मीटर, ये भी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये ज्वालामुखी हैं। फिर सावनकाया ये आपके पेरू में है। ये आपके जो है बोलरिका चिली में है। आपके जो है लियोत्सो लाको है आपके अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। इस पर्वत श्रृंखला से जो है निकलने वाली प्रमुख नदियों में से जो है ओरनिको नदी है जो एंडीज के उत्तरी भाग से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी है जो एंडीज के पेरू से निकलती है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर टिटिकाका झील, ये कई नदियां यहाँ से निकलती हैं, ये बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। यह विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। फिर ये जो है इसकी विशेषता क्या है कुछ जो है, तो यह पर्वत श्रृंखला युवा, ऊंची, वलित और ज्वालामुखीय है। अधिकांश चोटियां 6,000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पश्चिमी ढाल बहुत खड़े और पूर्वी ढाल अपेक्षाकृत समतल है। यह पर्वत श्रृंखला कई जलवायु क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ भूकंप की तीव्र गतिविधियां होती रहती हैं। इनका महत्व क्या है? इस पर्वत श्रृंखला का महत्व तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अधिकतर भाग पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ समानांतर दिशा में फैली है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं इसी क्षेत्र में। यह पर्वतमाला प्रशांत महासागर के निकट स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला विश्व के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्र में एक है। तो इस तरीके से आपकी ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अब इसके आगे जो है आपके है रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो कि आपके जो है पाई कहा जाती है तो उत्तरी अमेरिका में। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित यह पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में से एक है। ये दूसरी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यह पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में कनाडा से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको तक फैला है। उत्तर में आर्कटिक महासागर के तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में न्यू मैक्सिको तक लगभग जो है 4,800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी औसत चौड़ाई जो है 150 से 500 किलोमीटर है। यह प्रशांत तट के समानांतर उत्तर दक्षिण फैला हुआ है। इसके पूर्व में विस्तृत मैदान और पश्चिम में प्रशांत महासागर तट है। इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है? तो रॉकी पर्वत का निर्माण जो है लेरा माइडी पर्वत निर्माण काल में माना जाता है। यह लगभग 7 से 8 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। प्रशांत प्लेट पश्चिम दिशा से
उत्तरी अमेरिका प्लेट के नीचे धंसी और उसी के कारण वलित होकर के इस दबाव के कारण पृथ्वी की परपटी में विवर्तन, भ्रंश एवं उत्थान हुआ और राकी पर्वत का निर्माण हुआ। यह एक वलित अवरोधित पर्वत श्रृंखला है। देख रहे हैं इसमें ये प्रशांत पेटी है, प्रशांत प्लेट, और ये उत्तरी अमेरिका की प्लेट है। आपस में टकराते हुए ये नीचे की ओर जा रही है। इसकी विशेषता क्या है? यह पर्वत श्रृंखला अत्यधिक ऊंची और उबड़ खाबड़ है। यहाँ की चोटियाँ अधिक खड़ी और नुकीली हैं। इसमें अनेक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पूर्वी ढाल तीव्र तथा पश्चिमी ढाल अपेक्षाकृत मंद एवं विस्तृत है। यहाँ हिमनद, झीलें, घाटियाँ और जलप्रपात पाए जाते हैं। यह पर्वत जलवायु विभाजक रेखा का कार्य करती है। यहाँ के पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक और पूर्वी भाग में वर्षा कम होती है। ये विषम छाया प्रदेश में आता है। फिर आपके जो है यहाँ की पर्वत चोटियाँ क्या हैं? तो यहाँ की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो है आपके माउंट मैकिनले है, जो 6194 मीटर ऊंची है। ये अलास्का क्षेत्र यूएसए में पाया जाता है। फिर जो है आपके माउंट एल्बर्ट है, 4401 मीटर, कोलोराडो यूएसए में है। आपके लीनस पीक है 4300 जो है 45 मीटर, ये कोलोराडो, ये भी यूएसए में है। फिर आपके जो है माउंट जो है रॉबसन है 3994 मीटर, ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में स्थित है। फिर आपके जो है इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो कैनेडियन रॉकीज है, नॉर्दर्न रॉकीज, इबाहो रॉकीज, सायर्न रॉकीज और फ्रंट रेंज और ब्लैक हिल आदि इसकी प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। प्रमुख नदियाँ इससे कौन कौन सी निकलती हैं? तो कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत कोलोराडो के पठारी क्षेत्र से निकलती है। कोलंबिया नदी ये जो कनाडियाई रॉकी और ब्रिटिश कोलंबिया वाले क्षेत्र से निकलती है। स्नेक रिवर ये जो है आइबाहो रॉकीज यूएसए से निकलती है। मिसौरी या मिसिसिपी नदी ये जो है रॉकी पर्वत के मोंटोना यूएसए से निकलती है। अब आपके आता है जो है इसका महत्व क्या है? तो यह वलित संपदा से भरपूर तांबा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता आदि यहाँ बहुत सारे जो है खनिज पाए जाते हैं। उद्यतमान पर्यटन और स्काइटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्काइंग के लिए किया जाता है। वनों की प्रमुखता यहाँ देवदार, पाइन, स्प्रूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं यहाँ पे पाई जाती है। यह पर्वत उत्तरी अमेरिका की जलवायु एवं जल स्रोतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जो है उद्यान, यहाँ पर बहुत से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जैसे येलोस्टोन, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क और जो है वेनफ नेशनल पार्क कनाडा आदि। इसकी विशेषता क्या है? यह पर्वत श्रृंखला अत्यधिक ऊंची और उबड़ खाबड़ है, ये हमने बता ही दिया। तो इस तरीके से ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों ये जो है हमने यहाँ पे 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। इसके साथ जो है अगली भी वीडियो जाएगी जिसमें अलग अलग सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।